अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम तकरीबन 84,000 के आसपास और यहाँ पे अगला मूव क्या होने जा रहा है वो आपको बताऊंगा। क्या हम यहाँ पे बिटकॉइन को थोड़ा पंप करता हुआ देखेंगे, क्या यहाँ पर हमें कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर देखने को मिल सकता है तो हम लोग इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ये वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा ट्राई करेंगे इक्का दुक्का जो है ऑल्ट कॉइन्स को भी जल्दी से देख लिया जाए। पर उससे पहले यहाँ पर जो है एक दो फंडामेंटल अपडेट्स हैं हमारे पास, वो देखेंगे और आपको बताएंगे कि ओवरऑल इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस टाइम जो है टैरिफ वॉर जो है वो अपनी पीक पर पहुंची हुई है, बट उसी के साथ जो है ना आपको बता दूं कि चाइना और अमेरिका की बैकग्राउंड के ऊपर बातचीत भी चल रही है। और इस बारे में कल मैंने एक न्यूज़ जो है आपके साथ शेयर की थी और वो न्यूज़ ये आपके सामने है, टेलीग्राम पे मैंने शेयर की थी। और ये खबर पहली दफ़ा नहीं आ रही है, बल्कि हम देख रहे हैं कि बार बार जो है ना ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि चाहे फ्रंट के ऊपर जितना भी एक दूसरे के खिलाफ जो है बढ़ चढ़ के ये लोग बयानात दे रहे हो, कितने ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ जो है इकदाम उठा रहे हो, बट उसी के बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना यहाँ पर हमें कुछ अच्छा होता हुआ भी दिख रहा है। एनीवेज यहाँ पे मैं पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि यहाँ पर जो सिलसिला इस टाइम टैरिफ वॉर को लेकर चल रहा है ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। एट दी एंड दोनों जो कंट्रीज है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इन दोनों की स्टेक्स जो है वो दांव के ऊपर हैं। तो ये दोनों नहीं चाहेंगे कि जंग जो है उस इंतहा पर पहुंच जाए कि जहाँ से वापसी ना हो। तो हमें सूनर और लेटर कोई ब्रेक थ्रू जो है वो देखने को मिलेगा। अब जितनी देर नहीं देखने को मिलेगा उतनी देर ज़ाहिर है मार्केट दबाव में रहेगी, बट उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है मामला अच्छे होंगे। और इसी के अलावा मैं आपको एक और अपडेट भी दे दूं कि यहाँ पर जो है ना जेरम पॉल के ऊपर जो है ट्रम्प का दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखो ट्रम्प की तो आपको दिखेगा कि ट्रम्प से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जेरम पॉल जो है वो रेट कटिंग नहीं कर रहे। जेरम पॉल और ट्रम्प की हालांकि आपस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनबन भी है और एक पर्सनल प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। वो क्या है जाहिर सी बात है वो हमें नहीं पता, पर बहरहाल हमें दिखता है क्लियर कट के दोनों जो है ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पर यहाँ पे अमेरिका का कानून कुछ इस टाइप का है कि ट्रम्प जो है डायरेक्टली जेरम पॉल को हटा भी नहीं सकते, बट वो इनडायरेक्टली जो है जेरम पॉल पे मुसलसल जो है दबाव बना के रखे हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स वगैरह आती रहती हैं। इसी के साथ वो इकोनॉमी को वहाँ पहुँचा रहे हैं कि जहाँ पर जो है ना एफडी के पास कोई चांस ही ना रहे, कोई रास्ता ही ना रहे सिवाय रेट कटिंग करने के। जाहिर सी बात है जब मार्केट ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगी और जो इकोनॉमी है वो सुकड़ना स्टार्ट हो जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट जो है बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएंगी, तो एट द एंड एफईडी को जाहिर सी बात है कदम उठाना ही पड़ेगा और लिक्विडिटी मार्केट में लाने के लिए रेट कटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है, फिलहाल के लिए मार्केट दबाव के अंदर है, बट दबाव जितना इंक्रीज होगा उतना ही जल्दी जो है आपको आगे चल के जो है कुछ बड़े बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बलून के अंदर हम हवा भरते हैं ना और भरते 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 एट द एंड वो बलून जो है ब्रस्ट हो जाता है, तो वैसे ही बलून के अंदर जो है हवा भरी जा रही है, मुसलसल भरी जा रही है और बस इंतजार इस बात का है कि बलून जो है फटता कब है कि इन लोगों को जो है कुछ बड़े फैसले करने पड़े। तो ओवरऑल ये फंडामेंटल सिचुएशन जो है इस टाइम मार्केट में चल रही है, जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दी है। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले जो है ना बिटकॉइन के एनालिसिस देने से पहले और यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप को डिस्कस करने से पहले यहाँ बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि आसिफ भाई अगर हम यहाँ पे 2-3 साल के लिए या फिर अगले 5-10 साल के लिए कुछ होल्ड करना चाहते हैं तो हमें कौन से ऑल्ट कॉइन लेने चाहिए कि जिनके अंदर हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो या फिर अपने बुढ़ापे के लिए करते हो। तो मेरे भाइयों आप लोगों ने एक बात याद रखनी, हमेशा क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अलावा ऐसा कोई एसेट नहीं है यहाँ पर कि जिसके बारे में मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप लोग जो है ना उसे 5 साल 10 साल के लिए लो। ऑल्ट कॉइन्स को जब भी आप देखते हो ना तो हमेशा सीजन बाय सीजन देखा करो। इस सीजन के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स आपको ट्रेंड में दिखाई दे रहे, जरूरी नहीं है कि अगले सीजन के अंदर भी वही ऑल्ट कॉइन आपको ट्रेंड में दिखाई दे। इसकी मिसाल आप 2021 से ले लो। 2021 के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड आपको इस सीजन में नहीं दिखा, वैसे ही इस सीजन में जो ऑल्ट कॉइन्स ट्रेंडिंग के अंदर है जरूरी नहीं है कि अगले सीजन के अंदर वो ऑल्ट कॉइन्स ट्रेंडिंग में हो। तो हमेशा आप सीजन वाइज चला करो और किसी भी ऑल्ट कॉइन को लेते हो तो 1 साल या मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा का मत सोचा करो। अगर आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कम है चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अगर लंबे अरसे के लिए करना चाहते हो तो बिटकॉइन से बेहतर कोई एसेट नहीं है। मैं पर्सनली खुद भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक हिस्सा ऐसा रखता हूं जो सिर्फ बिटकॉइन पे मुश्तमिल है और मैं उसे फिलहाल जो है बेचने का इरादा नहीं रखता हूं, बल्कि अगर मुझे बिटकॉइन कभी भी सस्ता दिखता है, सस्ता मिलेगा, तो मैं मजीद भी बिटकॉइन ऐड करना चाहूंगा। पर आपको मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप लोग जो है लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे कम है इन्वेस्टमेंट अभी चाहे ज्यादा है,
बिटकॉइन से महफूज इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई नहीं है। एनीवेज यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन की तरफ, वहां पे देखते हैं टेक्निकली क्या चल रहा है और यहाँ पे किस टाइप की मूव हमें देखने को मिल सकती है। आप लोग किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, डेली का चार्ट मैंने पहले ओपन किया हुआ है और सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मार्केट का मेन स्ट्रक्चर। दोबारा से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बस ओवरऑल आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे ओवरऑल मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है। तो ये देखो आप लोग, बिटकॉइन जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। ये हमारा जो है प्रीवियस लो था, ये हमारा रिसेंट लो है और ये हमारा लास्ट हाई है। ये बना हमारा लो, ये बना हाई, ये बना लो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन है और इस स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन से ऊपर जब तक बिटकॉइन क्लोजिंग डेली की नहीं लेता है, इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ है, ये सबको दिखाई दे रहा है, ज़रा सिर्फ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो भी इस चार्ट को ओपन करेगा उसको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इस जोन में आके जो है ना वो बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहे हैं और जो भी शॉर्ट कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं इस हाई से ऊपर। हर एक को पता है कि मार्केट अभी तक जो है इससे ऊपर नहीं गई है, तो जो भी शॉर्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है ना एक सेफ हेवन जो है उनको लग रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मसला ये है कि जब कोई भी आपको सेफ हेवन लग रहा होता है ना, खासतौर पे रिटेल ट्रेडर्स को, तो वो इतना सेफ भी नहीं रहता। जाहिर सी बात है, मार्केट मेकर्स और जो वेल्स हैं उनके पास मार्केट का सारा डेटा मौजूद है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी इस टाइम पड़ी हुई कहाँ पर है। तो ये मैंने लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 24 आवर्स का चार्ट जो कि हमारा शॉर्ट टर्म का चार्ट है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, तो लिक्विडेशन हीट मैप पे आपको दिख रहा है कि लिक्विडिटी का एक बड़ा चंक जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है हमारा 85,400 500 से लेके लगभग यहाँ पे 85,600 के जोन के अंदर। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको काफी ज्यादा जो है लिक्विडेशन दिखाई दे रही हैं। ये हमारा 24 आवर्स चार्ट हो गया। इसके बाद मैं चार्ट कन्वर्ट करता हूं यहाँ पे वीक के ऊपर। तो वहां पर देखो तो वीक के ऊपर भी आपको दिखेगा अपसाइड के ऊपर जो है काफी लिक्विडिटी दिखाई दे रही है और यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर आप देखो तो यहाँ पर जो है 86,700 का जोन है ना, यहाँ पर हमें लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि जो शॉर्टर्स हैं उनकी जो है ऊपर काफी लिक्विडिटी जो है जमा होती जा रही है। वैसे मैं चार्ट कन्वर्ट करता हूं अब यहाँ पे मंथ के ऊपर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि एक तो लिक्विडिटी वहीं पड़ी हुई है हमारी 86,000 के जोन के आसपास और एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारी 88,000 से लेके लगभग यहाँ पे 89,000 के जोन के अंदर। तो अब यहाँ बिटकॉइन के चार्ट में आपको लेकर चलता हूं और आपको ये बताता हूं कि आप लोगों ने इस सिनेरियो के अंदर कि जहां पे ऊपर काफी लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहां बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि हमें जो है ना नेकेड आई से दिख रहा है कि हमारे पास जो है दो सपोर्ट लेवल इस टाइम इंट्रा टाइम फ्रेम में बन रहे हैं। एक है हमारा ये सपोर्ट लेवल 82,700 का और एक है हमारा 81,500 का लेवल। ये दोनों जो है इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना वो हमारा है 81,500 का। एज लॉन्ग एज हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है अपसाइड की तरफ देख रहे हैं। अदरवाइज अगर ये हम लूज करते हैं तो फिर यहाँ पर जो नीचे के लेवल्स हैं वो बिटकॉइन के लिए बड़े आसान हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इस रेंज के नीचे रखनी है अपनी इनवैलिडेशन। अगर हम यहाँ पे ऊपर की रेंजेस को टारगेट कर रहे हैं और जब तक मार्केट इसके ऊपर मौजूद है हम यहाँ पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे दो लेवल्स हैं जहां पे आप देख सकते हो बिटकॉइन को। एक लेवल है हमारा ये वाला लेवल। ये कौन सा बनता है? ये बनता है हमारा 83,300 से लेके लगभग यहाँ पे 83,500 का लेवल। तो यहाँ पे अगर तो आप लोग स्कैल्प लेना चाह रहे हो तो सिंपली जो है ना आप लोग यहाँ पे बिटकॉइन को देख सकते हो। बिटकॉइन को लो यहाँ पे और टारगेट करो सिंपली जो है अपने ऊपर के लेवल्स को। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये 85,000 का एरिया और सेकंड टारगेट रहेगा सिंपली आपका 86,000 का एरिया। और ये जाहिर सी बात है एक छोटी सी स्कैल्प है, हिट एंड डन का केस है, तो इसका स्टॉप लॉस जो आप लगा सकते हो यहाँ पे वो लगा सकते हो इस लो से नीचे, यानी कि आप लगा सकते हो 82,600 या 500 के आसपास। अब ये तो हो गई हमारी एक स्कैल्प। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप रिस्क बढ़ाना चाह रहे हो आप लोग तो फिर आप कर सकते हो कि एक एंट्री आप यहाँ बना लो 83,500 के ऊपर। इसके अलावा थोड़ा प्राइस नीचे आती है तो फिर यहाँ पर जो है ना आप इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है वो डीसीए कर सकते हो, यानी कि 82,500 से लेके 82,200 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा सिंपली इस लो से नीचे क्लोजिंग के ऊपर। अगर इस लो से नीचे
हमारी 4 घंटे क्लोजिंग हो जाती है तो सिंपली ये इनवैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद बताया पहले मैंने कि अगर हम सपोर्ट लूज करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है नीचे के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये हो गया हमारा लॉन्ग का सिनेरियो और टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और यहाँ सिंपली हम क्या टारगेट कर रहे हैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर अपनी यहाँ पे मौजूद लिक्विडिटी। तो ओवरऑल ये लिक्विडिटी जो है हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और प्रॉपर इनवैलिडेशन के साथ टारगेट करेंगे। और एक बात जहन में रखो कि मैक्रो लेवल में क्योंकि स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है तो यहाँ पर इसीलिए लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर प्रॉपर हमें इनवैलिडेशन लेकर ही चलना है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज भी आपको दिखा दूं और वो ये है कि यहाँ पर जो है ना हमारा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है, ये है यहाँ पे हेड और ये है हमारा राइट शोल्डर। अब ये है हमारा एक ट्रेडिशनल पैटर्न जिसके ऊपर जाहिर सी बात है हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। ये तभी काम कर सकता है अगर जो है इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो हमारी ऊपर की लिक्विडिटी ना यहाँ मौजूद जो है जो मैंने आपको दिखाई है मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, वो भी जो है यहाँ पे हमारी हंट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक और काम भी आप कर सकते हो, वो ये काम कर सकते हो कि अगर ट्रेड हमारी फेवर में जाना शुरू हो जाती है और बिटकॉइन ऊपर मूव करना शुरू कर देता है तो फिर जो है ना आप लोग 86,000 के ऊपर जो है अपनी पूरी प्रॉफिट बुकिंग ना करो, 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लो, स्टॉप लॉस को ले आओ ब्रेक इवन पे ताकि ट्रेड जो है आपकी बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए और बकाया प्रॉफिट जो है फिर वो आप बुक कर लो 89,000 से लेके 88,000 की रेंज के अंदर। तो ये ओवरऑल हमारा लेवल टू लेवल ट्रेडिंग का सिनेरियो बन रहा है। और फिर रिपीट कर दूं कि एज लॉन्ग एज हम लोग यहाँ पे 82,000 का लेवल लूज नहीं करते तब तक ये सिनेरियो बन रहा है। अदरवाइज जब हम 82,000 का लेवल लूज कर दें तो फिर यहाँ पर नीचे के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये फिलहाल जो है बिटकॉइन का सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा किसी भी ओल्ड कॉइन को अगर ट्रेड करना चाहते हो बिटकॉइन के साथ तो सिंपली आप लोग वो ओल्ड कॉइन तलाश करो कि जिनके अंदर 4 घंटे के अंदर जो है आपको इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है। जिसमें भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है, अगर वहां बिटकॉइन जो है इस लेवल पे आता है जो मैंने दिखाया आपको डिमांड जोन, तो आप उस ओल्ड कॉइन के अंदर भी जो है उस डिमांड जोन पे एंट्री बना के सिंपली जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल्स को ट्रेड कर सकते हो। इस टाइप की मार्केट के अंदर सिंपल यही लेवल टू लेवल ट्रेडिंग का तरीका है जो बता दिया मैंने। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।